वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जो है एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव का जो है ना एग्जाम पैटर्न है, उसका सिलेबस क्या है और क्या पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। चूंकि एनएफएल का एग्ज़ाम मैंने खुद भी दिया है, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे से अच्छा कोई जो है वो आपको गाइड कर सकता है एनएफएल एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 7 तारीख, 8 को, 14, 15 और 21 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड जो है वो आपका 4 दिसंबर को आएगा और एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑफलाइन बेस्ड होगा, है ना। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और OMR बेस्ड इसका एग्ज़ाम होगा। अब इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो इसका सिलेबस इस तरीके से है, नहीं यानी एग्जाम पैटर्न इस तरीके से है कि दो सेक्शंस होंगे, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 जो होगा वो आपका डोमेन, है ना, आपका जो भी डिसिप्लिन है, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना, केमिकल, जो भी है। तो उस डोमेन के जो है वो सवाल आएंगे, और कितने सवाल आएंगे, तो 100 क्वेश्चन जो है वो आपका उस डोमेन से सवाल रहने वाला है। दूसरा सेक्शन होगा जो कि आपका है ना नॉन टेक का होगा, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके और जनरल अवेयरनेस जो है वो रहने वाला है। और जो नॉन टेक का जो सेक्शन है, इसके लिए है ना यार, इसमें जो है वो 50 मार्क का सवाल जो है वो आपका आएगा, यानी 50 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक के। और टेक्निकल की बात कर ले तो वो हमारा 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो वो आपका है ना 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। और उसके लिए जो समय मिलेगा आपको, वो 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि अगर कोई नेगेटिव नहीं है तो ये अच्छा ऑप्शन है ना आपको 150 के 150 सवाल जो है वो अटेम्प्ट करने। इसका कट ऑफ जो है वो हाई जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जो है वो नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ें हमें है ना पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे हमारा सिलेक्शन जो है वो हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ें फोकस करने की ज़रूरत है, वो आपका ज़रूरत है रीजनिंग और एप्टी पे फोकस करने की ज़रूरत है। जीके जीएस में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें वो पूछ ही लेते हैं जीके जीएस में। तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी अगर जीके जीएस में अगर थोड़ी मेहनत की जाए, तो आप जो है ना थोड़े मॉडर्न इंडिया पे फोकस कर सकते हो कि कौन कौन से जो है वो लड़ाई वड़ाई हुई थी। तो मॉडर्न इंडिया पे थोड़े फोकस करके चल सकते हो, थोड़ा आर्टिकल पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग में, है ना। तो रीजनिंग में क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो आपको जो है वो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के जाना है। बहुत सारे सवाल जो है वो कोडिंग डिकोडिंग के आपको देखने को मिल जाते हैं। एनोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इजी इजी सा सवाल रहता है। एनोलॉजी के सवाल वो ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा लॉजिक बन जाता है कि कभी वो कैपिटल पूछ लेते हैं, तो कभी है ना, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरीके से वो जीके जीएस का भी एक तरीके से काम कर जाता है। तो एनोलॉजीज जो है वो थोड़ा सा देख के जाना। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं आपका ब्लड रिलेशन, है ना। ब्लड रिलेशन के जो है वो सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ब्लड रिलेशन को पढ़ के जाना है, कोडिंग डिकोडिंग करके जाना है, एनालॉजीज करके जाना है। और बाकी जो हमारा है ना, जो नॉन वर्बल का सेक्शन है, तो नॉन वर्बल में हमारा है ना वही पेपर फोल्डिंग वगैरह है, तो वो बताने की ज़रूरत है नहीं, इतना जो है वो आप कर लोगे। एप्टीट्यूड की जो जहाँ तक बात रही, तो जैसा कि एग्ज़ाम अभी हुआ भी है, तो अगर आप उसके भी क्वेश्चन देखोगे, तो उसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो एप्टीट्यूड में आते हैं और आए भी हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हैं, एसआई पीआई के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिला है। इसके अलावा एवरेज का क्वेश्चन मिलता है, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, ये तो चीज़ें आपको आती ही होंगी। तो मैथ्स में जो है वो है ना 3-4 जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इसको करने की ज़रूरत है आपको। तो ओवरऑल बात हो गई नॉन टेक की, है ना। जीके जीएस में ज़्यादा जो है वो एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। रीजनिंग और एप्टी पे जो है वो थोड़ा ध्यान देना है। इंग्लिश के लिए मैंने नीचे यहाँ पे लिख के रखा है, वो मैं चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए जो टिप्स है, इसके लिए टिप्स यही है कि आपको जो है वो है ना, इसका पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके पीवाईक्यूज जो है वो देख लेने हैं। और अभी जो एनएफएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका जो लेवल है वो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आया है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है, ईजी सवाल रहता है। और बात रही न्यूमेरिकल कितने आते हैं, तो न्यूमेरिकल की जहाँ तक बात है, तो वो बहुत कम आते हैं, वेरी वेरी लेस कहे या फिर नेग्लिजिबल भी आप मान सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर अगर है ना, अगर आप इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट हैं, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट हैं, तो जैसा कि इसका रिकॉर्ड रहा है और अभी जो सवाल इन्होंने पूछा है, उस ट्रेंड के अनुसार मैंने यहाँ पे चीज़ें लिख के रखी हैं कि चूंकि इसका लेवल बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि टफ है। तो सवाल जो है ना, ज़्यादातर इसमें जो है वो वन लाइनर जो है वो सवाल जो है वो देखने को मिलता है। तो मोस्टली सवाल आपको है ना वन लाइनर देखने को मिलेंगे। और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे फोकस करना है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, चूंकि है ना 60% जो वेटेज है वो हमारा यही कवर कर लेता है। तो मोस्टली सवाल जो है वो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल से देखने को मिलेंगे, चाहे वो कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, है ना। 3 फेज के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल से देखने को मिलता है।
इसके अलावा आपको है ना मेज़रमेंट देखने की ज़रूरत है, वो भी आसान सा सवाल आता है, वही एमीटर, वोल्टमीटर वाला कि जो हम लोग रेंज एक्सटेंड करते हैं तो उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें आती हैं। अब कुछ-कुछ तो बहुत आसान आता है कि एमीटर को किस में लगाते हैं, वोल्टमीटर को किस में लगाते हैं, तो ये सवाल जो है वो पूछते हैं, पावर फैक्टर का फ़ॉर्मूला पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो सब्जेक्ट है, वो आपको मशीन देखने की ज़रूरत है, मशीन में डीसी वाला सेक्शन जो है उससे सवाल आपको डेफ़िनेटली देखने को मिलते हैं और काफ़ी सवाल डीसी वाले से आते हैं। फिर उसके अलावा एसी मशीन में सिंक्रोनस देखने की ज़रूरत है, तो मशीन और बीडब्ल्यू ये दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैंने पावर सिस्टम भी लिख के रखा है, बट इनसे उतना सवाल नहीं रहता है। वन लाइनर सवाल रहता है जो आप इजीली कर लोगे कि पी टाइप जो है वो एन टाइप क्या होता है, बैंड गैप क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें किताब की, तो आप बीके मेहता राजपूत की बुक प्रेफर कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे फिर भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको क्या करना है कि जो पीवाईक्यूज है उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अपने नोट्स को जो है वो रिवाइज करना है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा नहीं है, वो है कि डायमेंशन फार्मूला है ना, कि वोल्टेज का, करंट का हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो वो डायमेंशन फार्मूला भी जो है वो आपको देख के जाना, क्योंकि वन लाइनर जो है वो क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो ज़रूर से ज़रूर जो है वो एक आध सवाल जो है वो आ सकता है उसमें से। अब बात रही इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आपको फिलर पढ़ने की ज़रूरत है, एंटो साइनो करने की ज़रूरत है ना, आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मोस्टली सवाल जो है ना आपको आर्टिकल से देखने को मिलेंगे। उसके अलावा फिलर से देखने को मिलते हैं सवाल। वन लाइनर सब्स्टिट्यूशन में भी एक आध सवाल आते हैं, कुछ जो है वो सेंटेंस पूछ लेते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं, तो उससे एक आध सवाल जो है वो डाल देते हैं। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको करने की ज़रूरत है इंग्लिश में। इंग्लिश में ज़्यादा इतना लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। मैथ अगर आपका सही है, एप्टीट्यूड सही है, रीजनिंग सही है, टेक्निकल सही है, जीके जीएस में भी अगर थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो काफ़ी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपका एक्यूरेसी। नेगेटिव भी नहीं है, तो आपकी जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, लेवल लो है, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो मेरे हिसाब से एनएफएल में इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, बाकी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप है ना, आपने जो चीज़ें पढ़ी है उसको कितनी टाइम्स जो है वो आपने रिवाइज़ करा है। अगर आपने रिवाइज़ नहीं करा है तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ईज़ी ईज़ी सवाल भी जो है वो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम जो है वो रिवाइज़ नहीं करते हैं।